स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर मैं आपको जो चीज़ सिखाने वाला हूँ उस चीज़ में अगर आप परफेक्ट बन गए ना तो आपको पैसा बनाने से कोई रोक नहीं सकता शेयर मार्केट में। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, देखो अगर आपको काम करना है तो उसी के हिसाब से करना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पर एक अच्छा सा पैसा बना पाओगे। तो पैसा कैसे बनेगा इस वीडियो में हम लोग वही पूरी बातें करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जो चार्ट लगा है वो बैंक निफ्टी का लगा है, ठीक है। और यहाँ से 5 मिनट का चार्ट लगा है, क्योंकि इंट्राडे में आप जो ट्रेडिंग करोगे वो 5 मिनट में ही करोगे, इसलिए यहाँ पर मैंने क्या किया है 5 मिनट का ही चार्ट लगाया। बहुत सिंपल सी मेथड है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि एक चीज़ का हमेशा याद रखो कि डिमांड, देखो डिमांड क्या होती है और सप्लाई क्या होता है, उस चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर एक एरिया होगा जिस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लाई जोन, और एक एरिया होगा हमारे पास में उसको हम बोलेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाला एरिया है डिमांड जोन। मतलब अगर हम बात करते हैं कि जैसे हम सब्जी मंडी गए तो हमको क्या लगेगा कि हमारी रेंज है, जैसे मान लो कि अगर कोई सब्जी 40 रुपये केजी अगर मिलेगी तो वहाँ पर हम लोग नहीं लेंगे। अगर हम लोगों को कोई सब्जी 20 रुपये केजी मिलेगी तो हम लोग उसको खरीद लेंगे। तो मतलब ये 20 वाली में हम लोग क्या समझते हैं कि यहाँ से हमको सही तरह से एक डिमांड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। डिमांड मतलब 20 रुपये वाला, अगर आप वहाँ पर दो कस्टमर, एक जो बेचने वाले लोग होंगे वहाँ पर आप देखोगे 2 लोग हैं, एक यहाँ पर 20 के रेट पर बेच रहा है और एक यहाँ 40 के रेट पर बेच रहा है। तो 20 वाले के पास में क्या होगा, भीड़ लग जाएगी। मतलब यहाँ से एक तरह से बाइंग होगी, बहुत ज़्यादा बाइंग होगी, और यहाँ पर कोई बाइंग नहीं होगी। तो जैसे ही आप यहाँ पर आपको देखोगे तो यहाँ से जब 20 का रेट अगर आता है, देखो यहाँ से अगर चल के 20 का रेट आता है तो यहाँ पर लोग बाइंग करेंगे, और जैसे ही यहाँ से 40 का रेट गया तो यहाँ पर लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पर बाइंग करना बंद कर देंगे। यहाँ पर फिर क्या करेंगे, सेलिंग करना चालू करेंगे। तो इस एरिया में सेलिंग होगा और इस एरिया में बाइंग होगा। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि ये वाला सप्लाई वाला एरिया है, जिसका रेट ज़्यादा रहेगा वो क्या होगा, सप्लाई वाला एरिया। जिसका रेट कम रहेगा वो क्या होगा, डिमांड वाला एरिया। क्योंकि डिमांड कब आती है, जब प्राइस सस्ता मिलेगा। तो यहाँ पर मैं वही चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप देखो, थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझने की कोशिश करना कि देखो यहाँ पर अगर मैं इस तरह से कोई लाइन लगा देता हूँ, देखो थोड़ा सा लेटेस्ट चार्ट पर आपको लगाना है। तो ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से ये वाला एरिया आपको दिख रहा होगा, और यहाँ से अगर इस एरिया को अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको मैं थोड़ा सा ये यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इसी लाइन को मैं थोड़ा सा और भी पीछे ले जाऊँ तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इसको यहाँ तक इस तरह से लेके आता हूँ तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा। देखो एक लेवल से अगर मार्केट धीरे धीरे जाता है तो वो एक आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से और भी अगर हम लोग इसको थोड़ा सा पीछे ले लेंगे तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो अब ये वाला एरिया हमने ऐसा मार्क कर दिया है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखो ये वाला एरिया अपने लिए क्या हो गया, यहाँ से आपको ये वाला जो एरिया दिख रहा होगा, यहाँ से जहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, जहाँ से लोग कम हो रहे हैं, मतलब जहाँ लेना पसंद नहीं कर रहे, उसको हम बोलेंगे सप्लाई जोन। सप्लाई जोन मतलब समझ में आ रहा है, सप्लाई जहाँ से सेल ज़्यादातर आएगी। तो इस एरिया से अगर आप जब भी मार्केट इस एरिया में पहुँचेगा, देखो यहाँ से पहुँचा सेल आई, फिर यहाँ पे पहुँचा फिर सेल आई, फिर यहाँ पर पहुँचा फिर सेल आई। तो यहाँ पर जब भी इस एरिया में मार्केट जा रहा है तो यहाँ से क्या आ रही, सेल। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से सेल करके पैसा बना सकते हो बहुत आसानी से। तो ये मार्क करना होता है आपको कि इस एरिया में सेल आने वाली है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, सेल करना है। देखो अब यहाँ से मार्केट एक बार इसके ऊपर आ जाएगा, उसके बाद फिर इसके ऊपर रहेगा, तो हम लोग यहाँ से इसको क्या बना लेंगे, सपोर्ट बना लेंगे, सॉरी जो मतलब एक तरह से हम लोग डिमांड जोन बना लेंगे। तो ये डिमांड जोन हो जाएगा। अभी ये हमारे लिए कौन सा जोन है, ये हमारे लिए सप्लाई जोन है। कौन सा जोन है, सप्लाई जोन, ठीक है। तो ये वाला सप्लाई, ये वाला सप्लाई और ये वाला सप्लाई जोन हमारे लिए यहाँ पर काम कर रहा है, और ये वाला एरिया हमारे लिए यहाँ से मार्केट घूम रहा है, जहाँ से घूम रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ से डिमांड जोन। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा अगर आप पीछे देखोगे तो देखो जो अभी हमारे पास में आपको दिख रहा होगा, जो अभी हमारे पास में सपोर्ट का डिमांड जोन का काम कर रहा है, जो ये एरिया है वो हमारे लिए क्या काम कर रहा है, डिमांड जोन का काम कर रहा है। वो पहले की अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए क्या था, पहले सप्लाई एरिया था। यहाँ पर लोग क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे। यहाँ से आपको देखोगे तो यहाँ से सेल हुआ, मार्केट नीचे गया, फिर यहाँ से सेल हुआ, यहाँ से सेल हुआ, यहाँ से सेल हुआ, यहाँ से सेल हुआ, और यहाँ से भी सेल हुआ था। लेकिन मार्केट इस बार यहाँ से ऊपर जा चुका था, इसलिए ये एरिया कौन सा हो गया अपने लिए, एक डिमांड जोन हो गया था। तो यहाँ से आपको दिख रहा है, जब भी यहाँ से आपको दिख रहा होगा
ये वाला एरिया, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन। तो आप देखो यहाँ पर पैसा, यहाँ पर पैसा, यहाँ पर पैसा, यहाँ पर पैसा, यहाँ पर पैसा छाप सकते हो। यहाँ पर एक जाके आपका एसएल हिट हो रहा है, तो वो एसएल अगर हिट हो रहा है तो एक अगर 4 बार आप प्रॉफिट कर रहे हो, 4 बार, और एक बार यहाँ से एक लॉस हो जा रहा है, छोटा सा लॉस हो जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना, कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट कर ही रहे हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो वापस से अगर हम लोग यहाँ से थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, डिमांड जोन, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला एरिया अपने लिए क्या हो गया, जहाँ से मार्केट टर्न हो रहा था। बार बार अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट क्या हो रहा था, यहाँ से आपको दिख रहा होगा टर्न हो रहा था, तो यहाँ से इसने ब्रेक कर दिया था। तो यहाँ से ब्रेक करने के बाद यहाँ तो अपने टर्न हुआ यहाँ से, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से मार्केट क्या कर रहा था, टर्न हो रहा था। तो इस एरिया में आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं आपका 1-2 एसएल यहाँ से हिट हुआ होगा, लेकिन यहाँ से बाइंग हो गया, फिर मार्केट वापस से नीचे आया तो फिर यहाँ से बाइंग हुआ, फिर मार्केट यहाँ पर आया फिर बाइंग हुआ। मतलब यहाँ से आपको दिख रहा होगा छोटे छोटे 2 एसएल हो गए, उसके बाद 1 बाइंग, 2 बाइंग और 3 बाइंग में आपने बड़ा पॉइंट यहाँ से कैच किया है। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ही यहाँ पर देखते रहना है, हर बार यही होने वाला है। देखो यही होने वाला है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, फिर से इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में फिर से हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एक यहाँ से एक आपको दिख रहा होगा ये एरिया, तो ये वाला एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा और ये वाला एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा, ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो ये वाला आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ यार वीडियो को थोड़ा सा लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिए। यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो। आपको बिल्कुल मार्केट में ना जो आपने कभी नहीं सोचा होगा वो चमत्कार मार्केट में आपके साथ होने वाला है। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा आपको कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला एरिया यहाँ से ब्रेक कर दिया है मार्केट ने, तो इसलिए हमको इसको क्या बनाना है, इसको हमको सप्लाई जोन बनाना है। इसको सप्लाई जोन बनाया, मार्केट वापस गया यहाँ पर तो सेल कर सकते थे, यहाँ पर गया तो सेल कर सकते थे, यहाँ पर गया तो सेल कर सकते थे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और ये वाला हमारे लिए डिमांड जोन है। तो यहाँ से डिमांड जोन से मार्केट पार नहीं हो रहा है, यहाँ से ब्रेक कर रहा है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, सप्लाई जोन हो गया। फिर यहाँ से सप्लाई जोन हो गया, यहाँ से सप्लाई जोन हो गया, मतलब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल करके पैसा बना सकते हैं। यहाँ पर भी हम सेल करके पैसा बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट इसी एरिया में बार बार क्या कर रहा है, आ रहा है। क्योंकि एक बार जब मार्केट ब्रेक कर देता है, देखो ये वाला हमारे लिए अब क्या था, पहले हमारे लिए सप्लाई जोन था, ठीक है, और ये डिमांड था। अब ये क्या हो गया, ये वाला हमारे लिए क्या हो गया, सप्लाई जोन हो गया। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है, तो ये सप्लाई हो गया। और इस सप्लाई पर हम क्या कर सकते हैं, बार बार हम सेल करके पैसा बना सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। बहुत आसान सा है। बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, चाहे आप किसी में भी देखो। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, चलिए, तो यहाँ से एक हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या किया, एक सपोर्ट मार्क कर दिया, और ये वाला भी हम लोग यहाँ से ऊपर ले लेते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जहाँ से मार्केट क्या कर रहा था, ये वाला, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा इस तरह से मिलाएं तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान हो जाता है ये सब। देखो यहाँ से मार्केट क्या कर रहा था, सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था। तो आप यहाँ से क्या कर सकते थे, एक यहाँ से बाइंग, एक यहाँ से बाइंग कर सकते थे। अब यहाँ पे वापस से दोबारा यहाँ पर आ चुका है, इसको ब्रेक कर दिया है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, यहाँ से अभी हमारे लिए सप्लाई का काम करेगा। क्या करेगा, सप्लाई जोन का काम करेगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, अब यहाँ से एक रिजेक्शन ले लिया, तो इसमें तो हम सेल नहीं कर पाए, लेकिन दोबारा इस पर आया तो यहाँ पर हम सेल करेंगे, दोबारा यहाँ पर आया तो हम सेल करेंगे, दोबारा यहाँ पर आया तो हम सेल करेंगे, और यहाँ पर हर बार हम सेल करके पैसा बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर हम लोग यहाँ से 1, 2 और 3 बार पैसा बनाए। और दूसरा क्या है, हमारे पास में ये वाला सपोर्ट बन चुका था, आपको दिख रहा होगा, यहाँ से मार्केट टर्न हुआ था, फिर वापस से आया, फिर टर्न हुआ, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बाइंग कर सकते थे। तो यहाँ पर एक बाइंग करके भी हम लोग पैसा बना सकते थे। तो देखो एसएल तो हिट होना, ऐसा नहीं है कि आप अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि मेरा एसएल नहीं होगा शेयर मार्केट में कभी भी, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। अगर आप इस तरह से इसको पीछे ले आओगे और इस तरह से वापस से इसको ऊपर ले आओगे, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा बराबर से, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये वाला एरिया अपने लिए क्या करेगा, डिमांड जोन का, और ये वाला एरिया अपने लिए सप्लाई का। तो यहाँ से सेल हुआ, फिर मार्केट में यहाँ से सेल हुआ, फिर मार्केट ऊपर गए, यहाँ से सेल हुआ। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये बाइंग एरिया है, तो यहाँ से थोड़ी सी बाइंग करके हम पैसा बना सकते थे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला थोड़ा सा यहाँ से रुक चुका है, तो यहाँ से थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा सब डिमांड जोन पे है, तो यहाँ से एक बाइंग की करके भी अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा रिस्क अगर ले सकते हैं, तो यहाँ से आप सेल कर सकते थे। वापिस से अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इसी एरिया से बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से भी आपको रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है,
जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। जितना आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ, जितना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस चीज़ को आप समझो। कहीं पर भी चार्ट पर लगाओ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ही आपको चार्ट पर लगाना है, कि इसी चार्ट पर आपको ये सब चीज़ें करना है। अब बहुत बार क्या होता है कि हम लोग ये नहीं समझ पाते कि हम लोग कहाँ पर सपोर्ट मार्क करें, कहाँ पर सप्लाई जोन मार्क करें। तो इस चीज़ का मैं आपको थोड़ा सा और भी बताने की कोशिश करूँगा कि देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला अपने लिए क्या हो गया, सप्लाई जोन बन सकता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये वाला, इसके ऊपर अगर हम बात करें तो ये वाला अपने लिए, ये वाला एक अपने लिए यहाँ पर एक भी आपको एक जोन दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो ये वाला एरिया, ठीक है, जहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे मार्केट है कि देखो यहाँ से मार्केट पहली बार में मार्केट ऊपर गया है तो हम लोग नहीं समझ पाए कि यहाँ से सपोर्ट वाला डिमांड वाला एरिया है, लेकिन और यहाँ से रिजेक्शन लेगा तब जाके हमको पता चलेगा कि मार्केट में ये वाला एरिया कौन सा हो गया, सप्लाई वाला हो गया, ठीक है। अब ये एक पैटर्न बन चुका, उसके बाद हमको पता चलेगा और ये वाला एरिया हमारे लिए क्या हो गया, डिमांड जोन हो गया, डिमांड, ठीक है। डिमांड आप समझते हैं ना, डिमांड। तो यहाँ से बाइंग आएगी और यहाँ से सेलिंग आएगी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मार्क करके बैठे हैं। जब यहाँ से देखो यहाँ पर मार्केट आया था तो हमने बाई किया और यहाँ पर हमने सेल किया, फिर यहाँ पर आया बाई किया, ठीक है, और यहाँ पर मार्केट रुका ही नहीं, नीचे रिजेक्शन नहीं लिया, तो हम लोग यहाँ से कुछ नहीं करेंगे। तो ये वाला एरिया आपको समझ में आ चुका था। अब ऐसे ही अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से इसको थोड़ा सा और भी अगर आप चाहें तो नीचे भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला एरिया, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो सेल कर सकते हैं। दोबारा यहाँ से रिजेक्शन लिया, दोबारा यहाँ से रिजेक्शन लिया और यहाँ से फिर से रिजेक्शन लिया। तो यहाँ से आपको कितनी बार पैसा बनाने का मौका मिला, इस चीज़ को आपको समझना है। दोबारा से अगर आप चाहें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सपोर्ट भी बना सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको ये लगता है तो यहाँ से आपको इसको सपोर्ट बना लेना, जहाँ से मार्केट बार बार टर्न ले रहा है तो इस चीज़ को आप यहाँ पर सपोर्ट बना सकते हैं। ऐसे ही दोबारा अगर आप इस चार्ट पर आओगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जहाँ से एक बार रिजेक्शन लिया था ये वाला एरिया, ठीक है, और इसके बाद जहाँ से मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने टर्न लिया था। तो यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट क्या कर रहा था, टर्न ले रहा था, हम नहीं समझ पाए। वापस यहाँ से मार्केट गया ऊपर, इस एरिया को टच किया, तो हम लोग यहाँ से कुछ नहीं करेंगे। देखो आपको पता है इस एरिया को हम कुछ नहीं करेंगे, तो यहाँ से एक बाइंग करके यहाँ से प्रॉफिट बुक किया जा सकता था। उसके बाद दोबारा इस एरिया में आया तो फिर हम बाई करेंगे, दोबारा इस एरिया में आया तो हम सेल करेंगे, दोबारा इस एरिया में आया तो हम सेल करेंगे। और यहाँ इस एरिया में हम लोग बाइंग का प्लान कर सकते थे। अगर ये किया भी होगा तो एक ऐसे हिट हो गया, बस इतना सिंपल है, इतना सिंपल याद रखना है। ज़्यादा कुछ खास यहाँ पर आपको सोचना नहीं है कि नहीं भाई ऐसा होगा वैसा होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, हर जगह हर चार्ट पे आप क्या कर सकते हैं, डिमांड और सप्लाई जोन बना सकते हैं और इस चीज़ को आप सीख सकते हैं आसानी से, क्योंकि ये जब सब चीज़ें आपके लिए ना बहुत आसान काम कर देगी। अब यहाँ पर आप देखो बिल्कुल आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है कि यहाँ से इस एरिया में आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप देखना चाहें तो ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा होगा ना, ये वाला पॉइंट, और उसके बाद में ये वाला पॉइंट अगर आप देख रहे हैं तो ये वाला पॉइंट, उसके बाद ये वाला पॉइंट। तो ये वाले पॉइंट जहाँ से आपको देखने को मिल रहे हैं कि यहाँ से बार बार क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस एरिया से रिजेक्शन लिया तो सेल कर सकते हैं, इस एरिया से रिजेक्शन लिया तो आप सेल कर सकते हैं। अब ये वाला पहला हमको पता ही नहीं था ना, जब ये बना उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ से मार्क किया तो यहाँ पर और यहाँ पर, चाहे तो आप यहाँ पर भी छोटा सा सेलिंग करके पैसा बना सकते थे। तो ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है, तभी जाके आपको पैसा बनाने का मौका मिलेगा। बाकी आप खाली ऐसे ही टाइम पास करना है कि कहीं पर भी आप बाई करोगे, कहीं पर भी आप सेल करोगे तो नहीं चलेगा। अगर यही चीज़ें अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर भी इस तरह से एरिया बना सकते हो। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाले एरिया से बाइंग आ रही है, आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अगली बार जब मार्केट आएगा तो यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हो, यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हो। तो आपको दिख रहा होगा कि इस एरिया को अगर हम छोड़ दें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 और 2, यहाँ से आपको 2 प्रॉफिट यहाँ पर बनाने के मौका मिला है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।